हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुपर ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि सुपर ट्रेंड को अगर हम सपोर्ट के साथ मिलाकर ट्रेड करते हैं तो हमारी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी किस तरह से बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको सुपर ट्रेंड के बारे में पता नहीं होगा तो ये वीडियो के एंड में हमने सुपर ट्रेंड के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए थे, उसकी लिंक मैं डाल देता हूँ, वहाँ से आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बेसिक कहेंगे तो सुपर ट्रेंड ट्रेंड के साथ वर्कआउट होता है, एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। और यहाँ पे हमने सुपर ट्रेंड ड्रॉ किया है, ये विप्रो का डेली कैंडलस्टिक चार्ट हमने लिया है। और यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं तो सुपर ट्रेंड की वर्किंग कैसे रहती है कि अगर सुपर ट्रेंड कोई भी कैंडल के नीचे शिफ्ट होता है, इस तरह से कैंडल के नीचे शिफ्ट होता है और ग्रीन कलर में होता है, तो हम कहते हैं कि अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेंड चेंज बन सकता है और स्टॉक में अपर की मूवमेंट आ सकती है। अगर सुपर ट्रेंड फिर से चेंज हो जाए, जैसे कि यहाँ से ऊपर गया और ऊपर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सुपर ट्रेंड शिफ्ट हुआ कैंडल के ऊपर के साइड में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर भी रेड हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि अभी ये स्टॉक में ट्रेंड चेंज बन सकता है, उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ सकती है। यानी कि जब भी सुपर ट्रेंड कैंडल के नीचे रहेगा तो हम कहेंगे कि उसमें अप ट्रेंड है, और जब भी सुपर ट्रेंड शिफ्ट होकर कैंडल के ऊपर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है, या तो ट्रेंड का चेंज होने के भी इंडिकेशन है। राइट, तो इस तरह से हम सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। सुपर ट्रेंड जनरली ट्रेंडिंग मार्केट में वर्कआउट होता है। जब भी मार्केट साइड वे में रहेगा तो सुपर ट्रेंड हमें अच्छे खासे सिग्नल नहीं देगा, वहाँ पे हमें मैक्सिमम टाइम पे फेल्योर सिग्नल मिलने की भी संभावना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर रेंज में ये स्टॉक साइड वे में गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट हुआ लेकिन स्टॉक में मूवमेंट ज़्यादा नहीं आई, फिर से यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर स्टॉक में मूवमेंट ज़्यादा नहीं आई, डाउनवर्ड साइड में भी यहाँ पे फिर से नीचे शिफ्ट हुआ, यहाँ तक की मूवमेंट आ गई, और फिर यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हुआ और फिर उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई। यानी कि जब तक वो साइड वे में था तब तक जितने भी बार सुपर ट्रेंड का शिफ्ट हमें दिख रहा था वहाँ पे हमें अच्छे खासे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। यानी कि साइड वे ट्रेंड में अगर सुपर ट्रेंड अगर शिफ्ट देता है तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम टाइम पे एक्यूरेसी मिलने की संभावना नहीं रहती और उतना रिजल्ट भी अच्छा खासा नहीं मिलता। तो एक बात हमें समझनी चाहिए। तो जब भी ट्रेंड के साथ हम ट्रेड करेंगे और ट्रेंडिंग मार्केट में अगर हम सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हमें अच्छे खासे रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको और एक तरीका बताऊंगा कि जिसके साथ अगर आप सुपर ट्रेंड को कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी बन सकती है। और वो हमें करना है कि सुपर ट्रेंड का शिफ्ट जहाँ पे भी होता है, या तो सुपर ट्रेंड हमें कोई भी कैंडल के नीचे मिलता है और वहाँ पे ही एग्जैक्टली कोई भी चार्ट पे हमें सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ पे सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी अच्छी खासी मिलने की संभावना रहती है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस मार्कआउट किए, ये पहली लाइन है और ये ऊपर वाली सेकंड लाइन है। अभी नीचे वाली लाइन का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था,
और हिस्टोरिकल चार्ट भी अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस उसके आसपास थोड़ा विप्सवा मूव बन रहे थे, लेकिन वहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक नीचे आ रहा था। और ऊपर वाली लाइन देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, राइट, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। तो इस तरह से हमने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर हमने ये दो ट्रेंड लाइंस मार्कआउट किए हैं। अब इस सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि जब भी कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे आता है और वहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड के शिफ्ट का यानी कि सिनेरियो मिलता है, तो वो एक हमें कंफर्मेशन देता है ट्रेंड चेंज की। अभी यहाँ पे एक सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, अभी दोनों भी लाइन हमने जो भी ड्रॉ किए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रहे हैं। ये कैंडल का आप सिनेरियो देख लीजिएगा। अभी ये कैंडल का सिनेरियो हमें मिल गया एग्जैक्टली ये सपोर्ट लाइन पे, और यहाँ पे ही सुपर ट्रेंड का शिफ्ट हो गया। तो सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बन गई। बुलिश कैंडल बनने के बाद इसने हमें एक ब्रेकआउट का सिनेरियो दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, ये नीचे वाली रेंज में ये कैंडल ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दी। उसी टाइम पे हमें सुपर ट्रेंड का शिफ्ट भी मिल गया। और अगर हम ये लेवल को देखेंगे तो हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी एक यहाँ पे दायरा बनाया था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के सहारे। तो वो लेवल को ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और सुपर ट्रेंड शिफ्ट हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक में किस तरह से अपर साइड की मूवमेंट आ गई, यानी कि रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट हुआ और सुपर ट्रेंड ने हमें कंफर्मेशन दिया। तो इस तरह से हम दोनों का कंबाइन करके ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको और एक सिनेरियो बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लेवल पे, अभी यहाँ पे अगर आप देख लेते तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे बनाया था, ये कैंडल ने सपोर्ट बनाया, ये दो कैंडल ने सपोर्ट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी सपोर्ट लाइन है, राइट। स्टॉक ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद हमारा सुपर ट्रेंड यहाँ पे फिर भी ऊपर था, तो सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं था। लेकिन जब भी हम ये स्टॉक को फिर हमारे वॉच लिस्ट में डालेंगे कि ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट को सस्टेन करके ट्रेड कर रहा है, अभी हमें इसमें खाली सुपर ट्रेंड के शिफ्ट का इंतजार करना है। और आप ये देख सकते हैं ये कैंडल पे सुपर ट्रेंड का शिफ्ट हुआ, यानी कि ये कैंडल ने हमें सपोर्ट लेने के इंडिकेशन दिए और सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट होने के बाद उसने हमें कंफर्मेशन दिया ट्रेंड चेंज का। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, और यहाँ पे वो थोड़ा स्टॉक हमारा साइड वे में चला गया, और फिर सुपर ट्रेंड जैसे शिफ्ट हुआ फिर उसने उसका अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, राइट। तो इस तरह से अभी और एक सिनेरियो हम देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। एक दो तीन जगह पे हमें सिनेरियो दिखा है, तो वो उसके जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरह के सिनेरियो आपको मल्टीपल चार्ट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अभी यहाँ पे थोड़ा लेट सिग्नल मिला, लेकिन फिर भी ये वर्कआउट हुआ। आप देख सकते हैं ये कैंडल ने हमें सपोर्ट की इंडिकेशन दी है, ये हमारी सपोर्ट लाइन है। नीचे वॉल्यूम भी था, राइट, लेकिन यहाँ पे सुपर ट्रेंड ऊपर था तो उसने हमें उतना सिग्नल नहीं दिया था, राइट। हमने कंफर्मेशन के लिए वेट किया, यहाँ पे सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट हुआ, हम यहाँ पे भी पोजीशन बना लेते तो स्टॉक में इतनी मूवमेंट आ गई, यहाँ पे उतना हमें मूवमेंट नहीं मिला। तो ये एक सिनेरियो हमें देखना चाहिए कि इस तरह के भी सिनेरियो या तो इस तरह के भी सेटअप बनने वाले, तो 100% एक्यूरेसी के साथ तो वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली जो सुपर ट्रेंड की वर्किंग रहती है वो सपोर्ट को मिलाकर करेंगे तो थोड़ी इंप्रूव तो डेफिनेटली हो जाएगी। यहाँ पे सुपर ट्रेंड इमीडिएट बेसिस पे शिफ्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं यहाँ से फिर से सुपर ट्रेंड ने हमें ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन दे दिए, यानी कि जो या तो हम यहाँ पे अभी कह सकते हैं कि उसमें आप ट्रेंड चल रहा था तो आप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के भी सिग्नल दे दिए, ये भी कह सकते हैं हम। और उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, राइट। तो इस तरह से हमें क्या करना है, खाली चार्ट पे सपोर्ट को मार्कआउट करना है, सुपर ट्रेंड को लेना है। जब भी कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे आने के बाद हमें खाली सुपर ट्रेंड के शिफ्टिंग का इंतजार करना है, कंफर्मेशन का इंतजार करना है। अगर सपोर्ट पे कोई कैंडलस्टिक हमें बुलिश मिलती है और उसके बाद हमें सुपर ट्रेंड के शिफ्ट का सिग्नल मिलता है तो डेफिनेटली हमारे लिए बाय सिग्नल रहता है। अगर आपको अर्ली भी एंट्री करनी हो तो आप यहाँ पे अर्ली एंट्री भी कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग रूल के हिसाब से, लेकिन आप वेट कर लीजिए कहाँ पे सुपर ट्रेंड का शिफ्ट होता है। जहाँ पे भी सुपर ट्रेंड का शिफ्ट मिलेगा वहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि ये सुपर ट्रेंड ने भी इंडिकेशन दिया है, तो उसमें डेफिनेटली अर्ली भी एंट्री हो जाएगी और अपर साइड में भी मूवमेंट आएगी। तो इस तरह से ट्रेड को कंफर्म करने के लिए भी हम सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों ये भी सिचुएशन आएगी कि हमें सपोर्ट पे स्टॉक मिल जाएगा लेकिन सुपर ट्रेंड का शिफ्ट ही नहीं बनेगा और वहाँ पे फिर वो उतना वर्कआउट नहीं करेगा, ये भी सिचुएशन बन सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे
यहाँ पे आप 2-3 सिनेरियो देख सकते हैं। यहाँ पे सुपर ट्रेंड का शिफ्ट नीचे था, स्टॉक ऊपर गया, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे सुपर ट्रेंड का शिफ्ट फिर से ऊपर चला गया, उसने ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन दिए और ये पूरा पैटर्न फेल्यूर होकर ये फिर से नीचे आ गया, राइट। तो ये भी सिनेरियो बन सकता है। तो हमें अलग अलग सिनेरियो के साथ देखना पड़ेगा, लेकिन बेस्ट केस जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक बेस्ट केस मैंने बताई पहला जो भी हमने एग्जांपल लिया था वहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेकआउट, यानी कि एक तो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेकर एक तो ये ऊपर जाएगा, या तो इस तरह के एक सिनेरियो बन सकता है हमें कि जो भी ऊपर वाला रेजिस्टेंस रहेगा उसको कैंडल ब्रेकआउट देगी और ब्रेकआउट पे ही सुपर ट्रेंड का शिफ्ट मिलेगा और नीचे वॉल्यूम भी दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रिपल कंफर्मेशन हो रहा है कि एक तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट बुलिश कैंडल से मिल रहा है, नीचे वॉल्यूम भी मिल रहा है और उसी के साथ सुपर ट्रेंड का शिफ्ट भी हो रहा है। तो इस तरह से पूरा सेटअप के साथ एक ही कैंडल के साथ एक ही टाइम पे वॉल्यूम और सुपर ट्रेंड का शिफ्ट मिलता है, तो वहाँ पे थोड़ा हमारा सक्सेस रेट बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये सिनेरियो अगर चार्ट पे मिलता है तो डेफिनेटली इसमें एक्यूरेसी मिलने की भी संभावना रहती है, राइट। तो मैंने अलग अलग सेटअप के जरिए, अलग अलग सिनेरियो के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है और बेस्ट के सिनेरियो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आप देख लीजिएगा कि ये सिनेरियो, इस तरह का सिनेरियो अगर चार्ट पे बनता है तो उसमें किस तरह से वर्कआउट होती है, यानी कि मूवमेंट आती है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।